नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गैरो सर्जियस। आज हम लोग जहां से हमने आपको एनिमल किंगडम या जंतु जगत छोड़ा था उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपके दो पार्ट में ये वीडियो आ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। आज है आपका पार्ट 3। आज को पढ़ाने के बाद आपका पूरा जंतु जगत आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जंतु जगत आपका जहाँ से हमने छोड़ा था ये है आपका कौन सा, कार्डेटा। कार्डेटा, यहाँ से आपको पढ़ना है कि कार्डेटा समूह आपका क्या होता है। समझो, कार्डेटा इसका नाम क्या है, क्यों इसका नाम कार्डेटा पड़ा है? क्योंकि कार्डेटा क्या है, इसमें आपका इनमें बैकबोन होती है। बैकबोन या पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, या इनमें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी पाया जाता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ये जो बैकबोन है हमारी, ये बैकबोन ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, या इसी को रीढ़ की हड्डी कह सकते हो या बैकबोन। इसमें आपके क्या होते हैं, साइड साइड में ये ऐसे नुकीले आपके नोटोकोट्स निकले होते हैं। इनको आप क्या कहा जाता है, इनको नोटोकोट्स कहा जाता है। तो इनमें आपके क्या होते हैं, नोटोकोट्स भी निकले होते हैं, नोटोकोट। और नोटोकोड के साथ साथ इसमें आपकी ये जो नसें होती हैं, पूरी नसें जाती हैं, इस कारण इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ठीक, तो नोटोकोड भी कह सकते हो, इसे स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हो। कि ये जो जंतु होते हैं इनमें पूंछ भी पाई जाती है। पूंछ पूंछ भी इन जंतुओं में क्या होती है, पूंछ पाई जाती है। पूंछ के साथ साथ आपके खुर पाए जाते हैं, खुर के साथ साथ आपके नाखून पाए जाते हैं। तो पूंछ, खुर, नाखून इन सारे जंतुओं में आपके पाए जाते हैं। ये आपका कार्डेटा समूह है। दूसरा समझो, ये कार्डेटा समूह के जंतु जल, थल तथा वायु, जल, थल, वायु तीनों जगह क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ये तीनों जगह पाए जा सकते हैं। ये तीनों जगह मतलब जल में भी सरवाइव कर सकते हैं, थल में भी सरवाइव कर सकते हैं, और वायु में भी सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, इसके अगर पार्ट देखोगे आप कार्डेटा समूह के, अगर कार्डेटा समूह के आप पार्ट देखो तो ये इसके काफी सारे पार्ट होते हैं, लेकिन हम आपको वही पार्ट पढ़ा रहे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा देखो, इनमें हम आपको पहले बताते हैं इनके पार्ट कितने हैं। देखो, अगर इनके पार्ट देखोगे आप तो पहला इधर से कार्डेटा, कार्डेटा में ये जो आपका समूह आ जाता है इसे कहा जाता है आपका मत्स्य, मत्स्य। उसके बाद आपका आ जाता है उभयचर, उभयचर। उसके बाद आ जाता है आपका सरीसृप, सरीसृप। सरीसृप के बाद आपका आ जाता है पक्षी, और पक्षी के बाद आपका आ जाता है स्तनधारी। स्तनधारी आगे चल के 3 पार्ट में और टूट जाता है। इसमें होता है पोट्रोथेरिया, यूटोथेरिया और मेटाथेरिया। ठीक, तो ये इतने पार्ट में टूटता है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी आप जाओगे किताबों में तो इसमें आपको एक एस्केलिया मिलेगा, एस्केलिया में यूकार्डेटा, कारेलिया मिलेगा। तो वो सारे भी इसमें, लेकिन उतना वो सब जो एग्जाम है वो नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें केवल बायोलॉजी आती है। आप लोगों को जनरल कंपटीशन है, इसमें यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम वहां से पढ़ा रहे हैं जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। पढ़ाने को हम वो भी हेमिकार्डेटा, कार्डेटा ये सब पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपका क्या होगा, आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। इसमें क्या है, मत्स्य पढ़ोगे, उभयचर पढ़ोगे, सरीसृप पढ़ोगे, पक्षी पढ़ोगे, स्तनधारी पढ़ोगे, प्रोटोथेरिया पढ़ोगे, यूटोथेरिया पढ़ोगे, मेटोथेरिया पढ़ोगे। ठीक, दूसरा समझो, ये क्या होते हैं, ये सबसे विकसित होते हैं। और इनमें कार्डेटा समूह के जितने भी जंतु होते हैं ये सबसे विकसित होते हैं। और इनमें ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन क्या होता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है। तो सबसे विकसित इनमें ब्रेन भी पाया जाता है। दूसरा समझेंगे, अब कार्डेटा संघ में जो आपका मत्स्य है, मत्स्य को आप पीसीज भी कहते हो। तो एक एक हम आपको उठाते चल रहे हैं, एक एक पढ़ाते चलेंगे। पहले मत्स्य उठाएंगे, मत्स्य पढ़ाएंगे, उभयचर उठाएंगे, उभयचर, सरीसृप, इस तरह पढ़ाते चलेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले मत्स्य। देखो, अब पहला आपका जो है ये है मत्स्य, या इसी को पीसीज कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं ये आपका क्या होता है, इनमें जो सांस होती है, ये जंतु क्या होते हैं, जो सांस होते हैं वो गिल्स द्वारा लेते हैं, गिल्स या गलफड़।
दिल से या गलफड़ द्वारा ये लोग सांस लेते हैं। इनकी जो बाहरी परत होती है, मतलब शरीर की बाहरी परत, शरीर की बाहरी परत जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो शरीर की बाहरी परत किसकी बनी होती है? ये काइटिन की भी बनी होती है। दूसरा, इनके जो हृदय होते हैं, हृदय में आपके 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, और ये जल में होते हैं, ये तो सबको पता होगा। ये जल में रहते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जो जल में ऑक्सीजन घुल जाती है उसको क्या करते हैं? लेते हैं। दूसरा समझोगे, इस समूह के जो जंतु होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल इनके। एग्जाम्पल में जैसे आ जाता है आपका दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा के साथ साथ अगर आपसे कहेगा कि बताओ विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी आपकी मछली कौन सी हो जाएगी? तो विश्व की सबसे बड़ी आप लोगों जानते ही होंगे आप लोग, जो है व्हेल, आपकी व्हेल हो जाएगी। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मछली, आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल है, या इसी को ब्लू व्हेल कहा जाता है। ठीक, लेकिन ये जो मछली है ये मत्स्य में नहीं आती है। ये जो ब्लू व्हेल है ये मत्स्य में नहीं आती, ये किस में आती है? ये स्तनधारी में आती है। स्तनधारी अभी आगे पढ़ाएंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी मछली कहेगा तो ब्लू व्हेल हो जाएगा, लेकिन इनका जो संघ है ये मत्स्य में नहीं आते हैं, ये जबकि किस में आते हैं? ये आपके स्तनधारी में आएंगे। जैसे आपका ये किस में आ जाएंगे? स्तनधारी में। और यहीं से क्वेश्चन लड़का क्या कर देता है? गलत कर देता है। जैसे डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन, अब लड़का कहेगा डॉल्फिन भी भैया क्या है? स्तनधारी है। ठीक, तो डॉल्फिन भी मछली है, लेकिन ये आती किसके अंतर्गत है? ये स्तनधारी के अंतर्गत आती है। ये आपके स्तनधारी अभी आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, तो ये स्तनधारी के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, गलत नहीं करना है कि ब्लू व्हेल जो है ये स्तनधारी में आती है और डॉल्फिन भी है आपकी जो ये स्तनधारी में आती है। दूसरा समझेंगे हम इसके बाद, इसमें जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ कौन कौन सी मछलियां हैं और किस मछली का क्या क्या काम होता है। दूसरा देखो, इसमें एक मछली का नाम है जिसका नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया, गैम्बूसिया किस में है? मत्स्य में है। गैम्बूसिया क्या होती है? इसे मच्छर मीन भी कहा जाता है। मच्छर मीन मतलब ये मच्छरों को खाती है। एक होती है आपकी टारपीडो। टारपीडो ये क्या है? ये विद्युत मीन इसे कहा जाता है। मतलब विद्युत मीन का मतलब ये मछली क्या करती है? करंट मारती है। तो क्वेश्चन क्या है, बताओ कौन सी मछली करंट मारती है? तो आपकी टारपीडो मारती है। दूसरी देखोगे आपकी विश्व की सबसे छोटी आपकी मछली हो जाएगी ड्वार्फ गोबी। विश्व की सबसे छोटी मछली, विश्व की सबसे छोटी मछली, तो विश्व की सबसे छोटी मछली आपकी कौन सी हो जाएगी? डार्क वार्प हो जाएगी। दूसरा देखेंगे, इसे डॉग फिश इसे कहा जाता है। दूसरी मछली है आपको डॉग फिश। इसे लड़ाकू मछली भी कहा जाता है, लड़ाकू मछली, या इसी को शिकारी मछली। तो शिकारी मछली या लड़ाकू मछली किस मछली को कहा जाता है? डॉग फिश को कहा जाता है, या इसे एस्कालियोडोन, एस्कालियोडोन ऐसे लिख देते हैं हम, ध्यान देखो जल्दी से आप। ये आपका है स्कॉलियोडॉन, या इसी को आप स्कॉलियोडॉन भी कह सकते हो, इसी को डॉग फिश भी कह सकते हो, इसी को लड़ाकू मछली भी कह सकते हो। क्योंकि कारण ये कैसी मछली है? ये आपकी शिकारी मछली है। तो ये आपका क्या हो गया? मत्स्य वाला संघ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला संघ जो है आपका उभयचर। जल्दी से हम देखते हैं उभयचर। ये आपका है उभयचर। इसे उभयचर क्यों कहा जाता है? या इसी को आप एम्फीबिया कह सकते हो, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके जल प्लस थल दोनों स्थानों में पाए जाते हैं। मतलब ये आपके जल में भी पाए जाएंगे और जल के साथ साथ क्या होंगे? आपके स्थल में भी पाए जाएंगे या जमीन में पाए जाएंगे। दूसरा, ये सांस कहाँ से लेते हैं? तो ये सांस आपके त्वचा से भी लेते हैं, गलफड़ से भी लेते हैं और फेफड़ों से भी लेते हैं। ये तीनों जगह से आपके सांस ले सकते हैं, गलफड़ से भी ले सकते हैं। इसके कारण दूसरा
गलफड़ या इसी को आप गिल्स भी कह सकते हो, गिल्स से भी ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आपके क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल में आपका मेढक आ जाता है, मेढक। मेढक के साथ साथ अब देखोगे आपका धात्री दादुर या मेढक का नाम ही होता है ये। दूसरा आता है एक सैलमेंडर, सैलमेंडर। सैलमेंडर ये देखा होगा गांव में, जैसे रेड रेड कलर की जो छिपकली होती है, बहुत तेजी के साथ भागती है, जिसको बावन बीछी गांव में कहा जाता है। लोग उसको कहते हैं अरे चूमोगे तो पैसा मिलेगा, अरे पैसा थोड़ी नहीं इसे मिलेगा। तो ये आपकी क्या होती है, सैलमेंडर होती है। दूसरा मेढक जो होता है, इसी को एक अन्य नाम है धात्री दादू कहा जाता है। दूसरा समझो, मेढक जो होता है जब ये क्या होता है, जब जमीन में होता है तो जमीन में आपका क्या करता है, फेफड़े द्वारा सांस लेता है। लेकिन जब ये पानी के अंदर, इसके मेढक के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को क्या कहा जाता है, बच्चों को टेडपोल कहा जाता है, टेडपोल। इनके बच्चों को टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल के साथ साथ देखोगे कि यदि क्वेश्चन कहा जाता है कि बताओ, जैसे पानी है, पानी में मिट्टी का तेल डाल देने से पानी में उपस्थित मच्छर नीचे डूब जाते हैं, किसके कारण, क्योंकि मिट्टी के तेल जब आप पानी में डालते हो तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण मच्छर के अंडे क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। दूसरा समझो, ये जब मेढक क्या होता है, जमीन में होता है, तो आपका जमीन में तो फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। लेकिन जब ये पानी में होता है, इसके बच्चे पानी में होते हैं, तो ये गलफड़ तथा गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन जब मेढक जमीन के अंदर चला जाता है तो ये तीनों जगह से सांस लेता है, त्वचा से भी लेता है, गलफड़ से भी लेता है, और आपके साथ साथ फेफड़ों से भी सांस लेता है। तो ये आपका क्या था, उभयचर था। उभयचर के बाद हम लोग देखते हैं अगला संघ जो है आपका, वो है सरीसृप। जल्दी से आप नोट कर लो इसे, आगे हम बताते हैं। सरीसृप आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, ये रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले। ये क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलने वाले के साथ साथ अगर क्वेश्चन कहेगा बताओ विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन था, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन था, मतलब पहले था, तो पहले कौन था, ये डायनासोर। और डायनासोर का ये किस कल्प में हुआ था, ये जुरासिक कल्प में, जुरासिक, जुरासिक कल्प में आया था। ये बायोलॉजी में आपको, वो ज्योग्राफी में आपको कल्प पढ़ाने, कल्प क्या होती है, इरा क्या होती है, ये सब पढ़ना, ठीक। तो विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप पहले कौन था, डायनासोर था। वर्तमान में कौन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्तमान में सरीसृप कौन है, तो ये है आपका मगरमच्छ, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ आपका क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है, जो रेंग कर चलता है, जो खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब खारे पानी वाला सबसे बड़ा है, इस प्रकार से। दूसरा कहेगा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल में आपका मगरमच्छ आ जाता है, मगरमच्छ के साथ साथ आपका छिपकली आ जाता है, छिपकली के साथ साथ आपका जो आता है वो आ जाता है सांप। तो सांप भी आपके क्या होते हैं, रेंग कर चलते हैं। दूसरा समझोगे, ये आपका है, अगर कहेगा, ये हो गया। दूसरा छिपकली देखो, कहेगा विश्व की सबसे बड़ी छिपकली कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी छिपकली, तो विश्व की सबसे बड़ी छिपकली जो है, ये है आपकी कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी छिपकली है। दूसरा कहेगा उड़ने वाली छिपकली किसे कहा जाता है, जो उड़ती है आपकी, तो आपकी उड़ने वाली छिपकली हो जाती है जिसका नाम है ड्रैको, ड्रैको। तो ड्रैको आपकी क्या है, उड़ने वाली, तो ड्रैको आपकी क्या है, उड़ने वाली छिपकली। दूसरा, ये सांप जो है, सांप की बहुत सारी प्रजाति होती हैं, इसी में एक आपका होता है रसर वाइपर, रसर वाइपर। रसर वाइपर जो है, ये विश्व का क्या होता है, सबसे जहरीला सांप होता है। इसमें देखोगे आपका, तो विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, आपका रसर वाइपर है। रसर वाइपर क्या है, विश्व का सबसे जहरीला है। एक आपका सांप है जिसका नाम है हाइड्रोफिश। अब हाइड्रोफिश से नाम पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, मत्स्य में आएगा, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत्स्य में नहीं है, ये आपका क्या है, सरीसृप है। ये क्या है, पानी में सांप पाया जाता है, वो भी जेब्रा कलर का होता है, जैसे जेब्रा होता है तो जेब्रा कलर का ये पानी में सांप पाया जाता है, इसी को आप हाइड्रोफिश कहा जाता है। दूसरा किंग कोबरा, किंग कोबरा जो है ये क्या करता है, इसी को नागराज कहा जाता है,
नागराज या किंग कोबरा, ये आपका क्या होता है, घोंसला बनाकर निवास करता है। तो किंग कोबरा क्या होता है, घोंसला बनाता है, और इसकी बहुत सारी गांव में प्रजातियां हो जाती है, जिसे करंट कहा जाता है। करंट के साथ साथ करिया, करिया के बाद वो, अरे करिया, करिया के साथ और करंट, पानी वाला सांप, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं इसके। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाती है, सांप। तो सांप भी क्या होता है, रिंग कर चलता है। ये आपका एनिमल, ये किंगडम क्या हो गया, खत्म। इसके बाद हम देखते हैं पक्षी वाला, जल्दी से देखते हैं। दूसरा देखो पक्षी। पक्षी आपके जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनके मुख्य रूप से क्या होते हैं, पंख। पंख होते हैं। इनकी हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं। दूसरा कहेगा क्वेश्चन बताओ, इनके पंख का जो कार्य होता है, इनके पंख का कार्य क्या होता है। अब ये क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बताओ पक्षियों के पंख का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन था उड़ने के काम में, सब लड़का वही मार के चला आया। नहीं भाई, इसका जो काम होता है, इनके पंख का काम होता है शरीर की ऊष्मा बनाए रखना। शरीर की ऊष्मा बनाए रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसी तरह का क्वेश्चन गलत होता है। ठीक, तो इनके पंख का कार्य क्या होता है, इनके पंख का कार्य होता है शरीर की ऊष्मा बनाए रखना। इनमें पंख में मोम पाया जाता है, मतलब जो पंख क्या होता है, पंख को भीगने से बचाता है। मतलब जैसे देखा होगा कि कौवा वो पानी में घुसता है तो फिर शरीर झटकता है कि नहीं झटकता है, किसके कारण, क्या हो, पानी उसके पंख से हट जाए और पानी चिकना, मतलब पंख चिकना होता है तो पानी हट जाता है, जिसके कारण वो उड़ लेता है। नहीं तो अगर पानी में घुस जाएगा और पंख क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो पक्षी क्या होगा, उड़ नहीं पाएगा। इनकी हड्डियां क्या होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं। इसके साथ साथ इनमें ओवैरी जो होती है, ओवैरी कितनी होती है, एक होती है। दूसरा कहेगा विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी है वो कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और इसी पक्षी का अंडा भी क्या है, विश्व में सबसे बड़ा है। तो शुतुरमुर्ग कहेगा सबसे छोटा, सबसे छोटा पक्षी, तो सबसे छोटा पक्षी आपका क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, तो विश्व का सबसे छोटा हमिंग बर्ड। दूसरा कहेगा उल्टा उड़ने वाला पक्षी, उल्टा उड़ने वाला पक्षी, और उल्टा उड़ने वाला पक्षी आपका क्या है, ये है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी क्या होता है, ये आपका उल्टा उड़ता है। दूसरा कहेगा सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाला, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी आपका क्या है, फाल्कनबाज। फाल्कनबाज। ठीक, राइटिंग हो सकती है थोड़ा आपको कम समझ में आए, लेकिन बहुत स्पीड में लिखना पड़ता है, नहीं तो आराम से लिखोगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए राइटिंग आपको थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही। यदि आप इसे पूरा सुन लोगे तो आपको सुनने से ही केवल याद हो जाएगा। कहेगा विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी फाल्कनबाज, सबसे छोटा पक्षी जो हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड, और उल्टा उड़ने वाला पक्षी आपका कौन सा है, गुंजन पक्षी है। दूसरा, इसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं हम स्तनधारी। स्तनधारी में आप देखोगे तो ये क्या हो जाते हैं, अपने बच्चे को क्या करते हैं, ये बच्चों को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। स्तनधारी अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने के साथ साथ इनमें क्या हो जाते हैं, इनके कान पाए जाते हैं, इनमें इनमें कान के साथ साथ इनके बाल भी पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी। अभी हमने बताया था विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी आपका हो जाएगा जो है आपका क्या, ब्लू व्हेल। हम पूरा केवल व्हेल लिख देते हैं, समझ जाओगे। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, व्हेल है। अगर कहेगा विश्व का सबसे छोटा स्तनधारी आपका क्या हो जाएगा, छछूंदर। छछूंदर, ठीक, तो ये छछूंदर है। अब इससे याद हो गया कि हमारे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम भी क्या था, छछूंदर रखे थे लोग। ठीक, तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, छछूंदर हो जाएगा। दूसरा, इसकी 3 भाग हैं, तीनों भाग हम जल्दी से देखते हैं आपके कौन कौन से हैं। तीनों को एक साथ हम पढ़ा देते हैं। पहला है आपका प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया इधर लिख देते हैं, देखो, प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया के बाद दूसरा है आपका मेटाथेरिया। मेटाथेरिया, मेटाथेरिया के बाद आपका क्या है, यूटोथेरिया। यूटोथेरिया। इसमें हम देखो आपका जो प्रोटोथेरिया है, ये क्या होते हैं, ये अपने बच्चे को, जब इनके बच्चे अंडे से निकलने के बाद, अंडे से, इनका जन्म किसका होता है, अंडे से निकलने के बाद अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। अंडे से निकलने के बाद
निकलने के बाद बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो अंडों से निकलने के बाद इस बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा फेमस जो है आपका वो है एकिडना, एकिडना। एकिडना के साथ दूसरा है आपका जिसका नाम है प्लेटिपलस, प्लेटिपस। तो प्लेटिपलस तथा एकिडना आपका क्या है, अंडों से निकलने के बाद दूध पिलाते हैं। इसके बाद आपके जो मेटाथेरिया हैं इनमें क्या होते हैं, ये अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब इनका बच्चा जो होता है अर्ध विकसित होता है। इसी कारण इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है आपका कंगारू, कंगारू। इसी कारण अपने बच्चे को ये थैली में रखते हैं, ठीक, तो कंगारू हो जाएगा। ये क्या होते हैं, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन बच्चे का साइज क्या होता है, साइज इसका छोटा होता है, ठीक। तो ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसमें गाय, भैंस, सुअर, घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, ठीक, मनुष्य, सब जानवर उदाहरण किसमें है, आपके यूटेथेरिया के उदाहरण हो जाते हैं। यदि आप इनके एग्जाम्पल देखोगे तो हमने बताया ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, गाय, भैंस, मनुष्य, बंदर, ठीक। इसमें याद रखना सील, सील भी क्या है, यूटेथेरिया के अंतर्गत आता है। चमगादड़ किसके अंतर्गत आती है, यूटेथेरिया के अंतर्गत। मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा, यूटेथेरिया के अंतर्गत। क्वेश्चन कहेगा बताओ, अब लड़का ये तो जानता रहता है कि मनुष्य क्या है आपका स्तनधारी है, लेकिन स्तनधारी भी क्या होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। दूसरा कहेगा कंगारू किसके अंतर्गत आता है, मेटाथेरिया के अंतर्गत। और कंगारू जो झिल्ली में अपने बच्चे को रखता है उस झिल्ली का नाम है मार्सूरियन झिल्ली। मार्सूरियन झिल्ली क्या, उस झिल्ली का नाम होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल और है इसका जिसका नाम है डेसियूलस। डेसियूलस भी आपका क्या है, मेटाथेरिया का एग्जाम्पल है। तो डेसियूलस मेटाथेरिया, इसके बाद आपका एकिडना तथा प्लेटिपस, कंगारू तथा डेसियूलस, और इसमें गाय, भैंस, बकरी, बंदर, घोड़ा, सील मछली, ये सारे उदाहरण आपके क्या हैं, यूटेथेरिया के हैं। यूटेथेरिया इनमें क्या होता है, ये अंडों से निकलने के बाद दूध पिलाते हैं, ये अर्धविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। और जब तक इनका बच्चा विकसित नहीं होता है तब तक ये मार्सूनियम मतलब कंगारू जो होता है अपने बच्चे को झिल्ली में बंद करके रखता है। देखा होगा जो कंगारू के नीचे थैली होती है उसी से उसका बच्चा क्या होता है, झांका करता है, ठीक। दूसरा, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आपका क्या था, जंतु जगत या एनिमल किंगडम। इसके वीडियो 3 पार्ट में थे और तीनों पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। पहला या दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।